राजस्थान का वो इलाका जिसे लोग खाली गाउन के नाम से जानते हैं, वहां की मिट्टी का रंग डूबते सूरज की रोशनी में खून जैसा लाल दिखाई देता है। समीर अपनी जीप से जब वहां पहुंचा तो सबसे पहले उसने उस सन्नाटे को महसूस किया जो किसी गहरी खाई की तरह खामोश था। चारों तरफ सिर्फ टूटे फूटे पत्थरों के मकान थे, जिन पर वक्त की धूल और सदियों पुरानी तन्हाई जमी हुई थी। समीर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था जिसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों को अपने लेंस में कैद करने का जुनून था, लेकिन यहां की हवा में कुछ ऐसा था जो उसके सीने में एक अजाब सी घुतान पैदा कर रहा था। उसने कैमरा निकाला और पहली फोटो खींची, पर व्यू फाइंडर में दिखने वाला मंजर उसकी आंखों के सामने दिख रहे मंजर से कुछ अलग ही लग रहा था। गांव के बाहर एक पुरानी तख्ती लगी थी जिस पर राजस्थान की मरवारी जुबान में कुछ लिखा था जो अब धुंधला चुका था। समीर ने जब उसे गौर से देखा तो सिर्फ एक शब्द समझ पाया, विनाश। लोकल लोगों ने उस पहले ही वार्न किया था कि सूरज ढलने के बाद इस गांव की हदों में कदम मत रखना, क्योंकि यहां की मिट्टी इंसानों को भूलना नहीं जानती। समीर ने उन बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया था, लेकिन अब जब अंधेरा धीरे धीरे उस वीरने को अपनी आगोश में ले रहा था, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सोचा था कि वो रात भर यहां रुककर एस्ट्रल फोटोग्राफी करेगा, मगर गांव की चौखट पर कदम रखते ही उसके कदम जैसे भारी होने लगे, जैसे कोई नीच से उसके पैरों को पकड़ रहा हो। समीर ने गांवों की गलियों में अंदर चलना शुरू किया। वहां की बनावट अजीब थी। किसी भी घर में नीच की मंजिल पर खिड़कियां नहीं थी, सिर्फ छोटे छोटे सुरख थे जो अंधेरे में आंखों की तरह चमक रहे थे। हवा का रुख अचानक बदला और रेत उड़ने लगी, जिससे एक सरसराहट की आवाज पैदा हुई जो बिल्कुल किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। उसने अपना फ्लैशलाइट ऑन किया, जिसकी रोशनी ने उन पुरानी दीवारों पर लंबी लंबी पर्चियां बना दी। हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोने में खड़ा होकर उसे देख रहा है, लेकिन जैसे ही वो वहां टॉर्च घुमाता, वहां सिर्फ खाली मिट्टी और टूटे हुए मटके नजर आते। डर उसके दिमाग पर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। एक बड़े से हवेलीनुमा घर के सामने समीर रुक गया। उस घर का दरवाजा आधा खुला था और उसके अंदर से घी के जलने की एक तीखी महक आ रही थी, जबकि वहां सदियों से कोई नहीं रहता था। समीर ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का तापमान बाहर की गर्मी के मुकाबले काफी कम था, जैसे वहां की दीवारें ठंडक नहीं बल्कि मौत उगल रही हों। उसने देखा कि फर्श पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, मगर उस धूल पर किसी के चलने के निशान नहीं थे, सिवाय उसके अपने पैरों के। अचानक उसके कानों में एक चुदियान खनकने की आवाज आई। वो आवाज इतनी साफ थी कि समीर का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था और एक टूटा हुआ आईना जो उसकी अपनी ही दर्री हुई शक्ल दिखा रहा था। हवेली की दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें बनी हुई थी जो कुरेदी हुई लग रही थी। समीर ने जब उन तस्वीरों पर टॉर्च मारी तो देखा कि उनमें लोग नहीं बल्कि बिना चेहरे वाली आकृतियां थी। उसने एक फोटो लेने के लिए कैमरा उठाया, पर उसका ऑटो फोकस लगातार फेल हो रहा था, जैसे कैमरा किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जो इंसानी आंखों के लिए इनविजिबल थी। तभी यूस महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़ने की कोशिश की, मगर उसकी गर्दन जैसे जाम हो गई थी। एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी और एक औरत की दबी हुई सिसकी सुनाई दी। समीर ने झटके से अपना सिर घुमाया और वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसके बग से एक ट्रिपॉड अपने आप गिरकर फर्श पर बिखार गया। रात गहरी होती जा रही थी और गांव का सन्नाटा अब शोर में बदलने लगा था, एक ऐसा शोर जो सिर्फ दिमाग के अंदर गूंजता था। समीर ने तय किया कि वो अब वापस जाएगा, क्योंकि माहौल हद से ज्यादा भयानक हो चुका था। मगर जब वो हवेली से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि रास्ता बदल गया है। गलियां जो पहले सीधी थी अब भूल भुलैया बन चुकी थी। वो जिस रास्ते से आया था वहां अब एक बैंड डीवर थी।
उसने अपने फोन का जीपीएस चेक किया, मगर वहां सिग्नल लॉस्ट दिखा रहा था और कंपास की सुई तेजी से गोल गोल घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव किसी दूसरे ही डिमेंशन में चला गया हो, जहां फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। डर के मारे समीर भागने लगा, मगर वो जितना तेजी से दौड़ता उसे वही पुराना चौराहा दोबारा मिल जाता। हर बार जब वो उस चौराहा पर पहुंचता, वहां रखा एक पुराना पत्थर का पुतला उसकी तरफ थोड़ा और मदा हुआ मिलता। पहली बार वो पुतला गांव की तरफ देख रहा था, तीसरी बार तक वो समीर की तरफ देखने लगा था। समीर को अब महसूस होने लगा था कि यह सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि यह जगह जिंदा है। रेत के नीचे से यूजे अजीब सी धड़कन सुनाई देने लगी। अचानक उसका पैर एक पुराने कुएं के पास फिसला और वो गिरते गिरते बचा। उस कुएं के अंदर से एक ऐसी बदबू आ रही थी जैसे सदियों पुराना कोई जख्म खुला छोड़ दिया गया हो। समीर ने कुएं के अंदर अपनी फ्लैशलाइट मारी और जो उसने देखा उसे उसकी चीख निकालते निकालते रह गई। कुएं की दीवारों पर हजारों की तादाद में इंसानी हथों के निशान थे, जैसे लोग अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। वो निशान मिट्टी के नहीं, बल्कि खून के थे, जो अब कली पड़ चुके थे। तभी उसे समझ आया कि इस गांव के लोग कहीं गए नहीं थे, बल्कि उन्हें इस मिट्टी ने खुद के अंदर खींच लिया था। वो विनाश का असली मतलब अब समझ पा रहा था। गांवों के घरों से अब धीरे धीरे धुंधली आकृतियां बाहर निकलने लगी थी। वो गोस्ट्स नहीं थे, बल्कि रेत से बने हुए इंसानी पुतले थे, जो हवा के साथ थोड़ा थोड़ा बिखर रहे थे, मगर समीर की तरफ बढ़ रहे थे। वो आकृतियां बिना कोई आवाज किए उसकी तरफ सरक रही थी। समीर ने अपनी जीप की तरफ भगने की आखिरी कोशिश की। रास्ते में यूसे एक घर दिखा जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। यूस लगा शायद कोई और भी यहां फंसा है, मगर जब उसने अंदर झांका तो देखा कि एक परिवार बैठा खाना खा रहा था, लेकिन उनका खाना मिट्टी था और उनके चेहरे बिल्कुल सपाट, फ्लैट थे। ना आंखें, ना नाक, ना मुंह। वो लोग बस एक मैकेनिकल तरीके से मिट्टी को अपने चेहरों की तरफ ले जा रहे थे। समीर का दिमाग ये मंजर देख कर सुन्न हो गया। उसने महसूस किया कि उसके अपने हाथ भी धीरे धीरे भूरे रंग के पड़ने लगे हैं और उसकी स्किन का टेक्सचर मिट्टी जैसा होने लगा है। पागलपन की हद तक दर्रा हुआ समीर एक पुराने मंदिर में घुसा, ये सोचकर कि शायद वहां यू से पनाह मिलेगी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, मगर उसकी आवाज किसी धातु मेटल की नहीं, बल्कि तुत्ते हुए पत्थरों की थी। वहां की मूर्ति खंडित थी और उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटा गया था। समीर ने जब वो कपड़ा हटाया तो उसके नीच कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी ही एक मिट्टी की मूर्त बनी हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस मूर्त का चेहरा दर्द से कराह रहा था। उसने महसूस किया कि उसके पैर अब जमीन में धंसने लगे हैं, जैसे फर्श की मिट्टी उसे निगलना चाहती हो। उसकी सांसें फूलने लगी थी और हर सांस के साथ उसके फेफड़ों में हवा नहीं, बल्कि बारीक रेत भर रही थी। उसने अपना कैमरा निकाला और उसमें रिकॉर्ड किए हुए फुटेज देखने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद ये सब उसका भ्रम है। मगर कैमरा की स्क्रीन पर जो दिखा उसने समीर की बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी। फुटेज में वो अकेला नहीं था। हर फ्रेम में एक बूढ़ी औरत उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी और उसके कान में कुछ कह रही थी। कैमरा की रिकॉर्डिंग में समीर का चेहरा धीरे धीरे मिट्टी में बदलते हुए साफ दिख रहा था। यूसे एहसास हुआ कि इस गांव की मिट्टी को नए जिस्मों की जरूरत होती है ताकि वो अपनी सदियों पुरानी भूख मिटा सके। अचानक सन्नाटा टूट गया और एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंजी। ये समीर की अपनी ही आवाज थी, मगर ये उसके मुंह से नहीं, बल्कि उन मिट्टी के पुतलों से आ रही थी जो अब उसे घेर चुके थे। समीर ने देखा कि उन पुतलों ने वही कपड़े पहने थे जो समीर ने पहने थे। वो सब समीर ही थे, जो शायद अलग अलग वक्त पर यहां आए थे और इस लूप में फंस गए थे। ये एक मेजर रिवील था। वो पहला फोटोग्राफर नहीं था जो यहां आया था, बल्कि वो हर बार आता, मिट्टी बनता और फिर से नए रूप में वापस आता। हर बार उसकी यादें मिटा दी जाती, लेकिन गांवों की मिट्टी उसकी हर मौत को याद रखती थी।
समीर ने चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से सिर्फ रेत निकालने लगी। उसका शरीर अब पूरी तरह से अकड़ चुका था। उसने अपने कैमरा को जोर से पत्थर पर मारा ताकि ये सिलसिला टूट सके, मगर कैमरा टूटते ही उसमें से खून निकालने लगा, जैसे वो कोई मशीन नहीं बल्कि समीर का ही एक अंग, ऑर्गन हो। गाउन की दीवारों से अब सैकड़ों हाथ बाहर निकाल रहे थे और समीर को अपनी तरफ खींच रहे थे। उसे समझ आ गया कि वो कभी यहां से बाहर नहीं गया था। वो पिछले 100 सालों से इसी एक रात को बार बार जी रहा है। हर बार सूरज ढलता है, वो आता है और मिट्टी में मिल जाता है। अली सुबह। राजस्थान का वो वीराना गांव बिल्कुल पहले जैसा शांत था। सूरज की पहली किरण जब मिट्टी पर पड़ी तो वहां समीर की जीप का कोई निशान नहीं था। गांव के बीचों बीच एक नया मिट्टी का पुतला खड़ा था, जिसके गले में पत्थर का बना एक कैमरा लटक रहा था। उस पुतले की आंखों से अभी भी सूखी हुई रेत बह रही थी, जैसे वो रो रहा हो। तभी गांव की हद पर एक नए ट्रैवलर की बाइक रुकी। उसने अपना नया कैमरा निकाला और मुस्कुराते हुए गांव की फोटो खींची। समीर का मिट्टी का पुतला धीरे से हवा के साथ थोड़ा और जुदा, जैसे वो उस नए शिकार को वार्न करना चाह रहा हो, मगर मिट्टी की जुबान नहीं होती। गांव ने एक बार फिर अपनी भूख मिटाने की तैयारी कर ली थी।